आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ऑनलाइन प्रेप में। इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग यूपी बीएड की लेटेस्ट कॉलेज लिस्ट और सीट्स को देखेंगे, जो कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये 2024 की लेटेस्ट आपको कॉलेज लिस्ट शो हो रही है, साथ ही साथ सीट्स शो हो रही हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चॉइस फिलिंग में आपको इन्हीं में से कॉलेजेस सेलेक्ट करने होते हैं। तो आइए इस वीडियो को डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये पेज कहां से ओपन होगा। जैसे ही आप गूगल पे लिखते हैं बीयू झांसी, यानी सर्च करते हैं, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। आप लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट अभी कुछ इस तरीके से खुल रही है। आप जैसे यहां पर देखेंगे एक नया ऑप्शन ऐड हो गया है, यूपी बीएड जेईई 2024 सीट चार्ट का। आप सीट चार्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, जो कि इस प्रकार से है। अब इसमें किन बातों का ध्यान देना है वो आप ध्यान से समझते जाइएगा। यहां पे वो सभी यूनिवर्सिटीज के नेम हैं जो कि यूपी बीएड में पार्टिसिपेट हैं। आप इनमें किसी पर भी क्लिक करके आप उससे संबंधित सारे कॉलेजेस, उनकी सीट्स को देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में। हमने जैसे ही क्लिक किया, अब देखिए बगल में आपके शो हो रहा है स्ट्रीम कोड। यहाँ पे दो तरीके की स्ट्रीम है। एसी का मतलब है जो अभी एसी पे हमने अगर सेलेक्ट किया है, तो ये जितनी भी सीटें शो हो रही हैं ये आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए हैं। और जैसे ही हम इसका ऑप्शन चेंज करेंगे, यहां से एसी की जगह ऐसे कर देंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे का मतलब हो जाएगा साइंस प्लस एग्रीकल्चर। अब ये जो सीट्स शो हो रही हैं ये किसकी हैं, साइंस एंड एग्रीकल्चर की। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी आप सेलेक्ट करिएगा, आप देखिएगा कि जहां पर भी आपको एडमिशन लेना है तो ये जरूर चेक करिएगा, चेंज करके देखिएगा आप किस स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हैं और किस स्ट्रीम की सीटें जानना चाहते हैं। अब बात करते हैं, जैसे ये कॉलेज आ रहा है, जैसे आप हम एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। एक पहला जो कॉलेज है, यहाँ पे इसके कॉलेज टाइप में सेल्फ फाइनेंस्ड लिखा है। सेल्फ फाइनेंस्ड का मतलब होता है प्राइवेट कॉलेज। जितने भी सेल्फ फाइनेंस लिखे गए हैं, इसका मतलब है कि ये प्राइवेट है। प्राइवेट में किसी भी तरीके का रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होता है, इसलिए आपको जो सीटें दिख रही हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है जनरल ओपी, यानी जनरल में ओपन सीटें जो है वो 40 हैं। समझते जाइएगा, यहाँ पे 40 है। और जैसे ही अगर हम इसको और देखें, स्क्रॉल करें, तो यहाँ पे जो टोटल सीट्स इस पे नहीं शो होंगी, आपको कैलकुलेट करना होगा। ईडब्ल्यूएस की जो है 4 सीटें हैं और फीस जो है वो 51,250 फर्स्ट ईयर की होगी, और थर्ड जो आपके थर्ड सेमेस्टर यानी आपके थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर यानी सेकेंड ईयर में जो लगेगी वो 30,000 लगती है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। अब बारी आती है एडेड और गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो ये सीटें दिख रही हैं, ये जो ढेर सारे कोड्स हैं, इनका क्या मतलब है। अब आइए इसको समझते हैं। दूसरा कॉलेज जो है वो आप देख सकते हैं, ये है एएनडी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, और इसके सीट्स को हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। यहाँ पे एडेड में लिखा है को एजुकेशन, और जीएनओपी के जो कॉलम है उसमें 9 सीट है, जीएनजीएल के 2। अब इसका क्या मतलब है, इसको समझ लीजिए बहुत ध्यान से। ये जो कोड्स हैं कुछ इस तरीके से हैं। जब हम जीएनओपी की बात करेंगे, यानी जनरल ओपन सीट्स, यानी इसमें सभी बॉयज एंड गर्ल्स सभी लोग पार्टिसिपेटेड होंगे। जीएनजीएल जीएल का मतलब है जो जनरल कैटेगरी में गर्ल्स हैं उनके लिए सीटें रिजर्व हैं। जीएनएएफ का मतलब है कि जो डिफेंस पर्सनल हैं, आर्मी पर्सनल हैं, उनके लिए सीटें रिजर्व हैं। जीएनपीएच यानी जो जनरल में हैंडीकैप्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए रिजर्व होंगी। और जीएनएफएफ का मतलब है जो जनरल कैटेगरी में फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट हैं, आश्रित हैं, उनके लिए। इसी तरीके से सेम आप नीचे भी देखेंगे, यहां पे आप देख पाएंगे, ये जैसे ही आप नीचे देख रहे हैं इसी तरीके से आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो बीसीओपी का मतलब है जो अदर बैकवर्ड कास्ट में, फिर उसमें ओपन आ जाएगा। फिर उसमें बीसीजीएल का मतलब है कि बैकवर्ड कास्ट में गर्ल्स के लिए सीटें। उसी तरीके से ये सारी सीटों का ये जो शॉर्ट फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार से इसका फुल फॉर्म है, जिससे अब आप इसका मीनिंग समझ पाएंगे। अब देखते हैं हम लोग इसमें क्या दिया गया है, इस कॉलेज में कितनी सीटें रिजर्व हैं। जीएनओपी में 9 सीटें हैं, इसका मतलब है इसमें बॉयज एंड गर्ल्स, इसके लिए इसमें वो 9 सीटें देखकर इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसकी कोई कट ऑफ इंडिविजुअल नहीं शो होती है कि इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, कितने रैंक पे होगा। एक चांस आपको लेना पड़ता है। जीएनजीएल में यानी इस कॉलेज में 2 सीटें जो है जनरल कैटेगरी में गर्ल्स के लिए भी हैं। और किसमें है, यहाँ पे आप देखिए, आपको ये भी ध्यान देना है, हम साइंस की देख रहे हैं।
अगर हमने इसको सेलेक्ट कर दिया आर्ट्स और कॉमर्स के लिए तो ये सीटें कुछ इस प्रकार से हो जाएंगी। यानी अब हम आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए देखें तो इसी कॉलेज में 17 सीटें हैं ओपन कैटेगरी में, और गर्ल्स के लिए 4 सीटें हैं, और उसी तरीके से डिफेंस पर्सनल के लिए 1 सीट रिजर्व है। ये अगर आप देखते जाएंगे, क्योंकि ये जब सीटें भरती जाएंगी यहाँ पे दिखाएगा कितनी कहाँ पे खाली हैं, आपकी अधिक रैंक होते हुए भी आप इसका फायदा ले पाते हैं। वहीं ओपन कैटेगरी में बैकवर्ड कास्ट में जो आप देखेंगे 8 सीटें हैं, और बैकवर्ड कास्ट गर्ल में 2 सीटें हैं। यहाँ पे SC OP यानी SC कैटेगरी जो शेड्यूल्ड कास्ट है उसमें ओपन कैटेगरी में 7 सीटें हैं, 1 सीटें गर्ल्स की, 1 सीट यहाँ पे रिजर्व है। उसके बाद अगर हम देखें इसको, अगर मैं स्क्रॉल करूं तो यहाँ पे इसी तरीके से जो दूसरा है आप यहाँ पर देखेंगे EWS की 6 सीटें हैं। तो अब यहाँ पर ST के लिए कोई रिजर्व सीट नहीं है, लेकिन कुछ कॉलेज आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे रिजर्व होगी। तो आपको ये कॉलम बहुत ध्यान से देखना है। जैसे आपने देख लिया कि ये वाला कॉलम है, तो आपको बहुत नीचे भी स्क्रॉल करना पड़ सकता है। जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल बता दूं, जैसे हम एक और कोई कॉलेज ले लेते हैं, वो है कोई भी एक कॉलेज हम डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का ले लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि पहला ही एडेड है। अब पहला ही एडेड है AK कॉलेज सिकोहाबाद का। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सीटों का जो रिजर्वेशन है वो आपको शो होगा। यहाँ पे देख सकते हैं GNOP में 24 सीटें हैं, लेकिन ये भी ध्यान देखिएगा हमने अभी सेलेक्ट किया है आर्ट्स एंड कॉमर्स। वहीं आप गर्ल्स के लिए 6 है, AF यानी डिफेंस पर्सनल के लिए 1 है। अब यहाँ पर देखेंगे आप इसी तरीके से, यहाँ पे देखिए ST OP यानी ST कैटेगरी में 1 सीट यहाँ पे रिजर्व है। अब जो ST कैंडिडेट इसको देखकर फोकस करके अगर अप्लाई करता है, ये चूज करता है, तो उसके मैक्सिमम चांस होंगे, ये फायदा होगा आपको देखने से। और यहाँ पर जितने एडेड कॉलेज हैं उनकी फीस शो नहीं होती है, ये अब नहीं शो होने लगी। जैसे देखिए यहाँ पे ब्लैंक है। आप ये मान के चल सकते हैं जितने भी एडेड और गवर्नमेंट कॉलेज हैं, एडेड का मतलब होता है सेमी गवर्नमेंट, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। जितने भी एडेड और गवर्नमेंट है इनकी फी जो होती है ये आप मान सकते हैं कि 4000 से लेकर 12 से 15,000 के बीच में होगी, 4K to 12 या 15K तक के बीच में होगी। तो इस तरीके से आपको देखना होगा, जब आपको कॉलेज मिलेगा तब फाइनली ये सीट्स शो होंगी। उम्मीद है आपको ये सब सारी डिटेल समझ में आई होंगी, सीट्स कैसे देखना है। इसका लिंक जो होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसको क्लिक करके कोई भी कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले उसकी डिटेल जान लें। उसकी वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी है, या आप सर्च करके भी जा सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप अगर जिस भी कॉलेज में मन बना लिए एडमिशन लेने का, वहां पर एक बार फिजिकली विजिट भी जाकर कर लें। एक बार वहां पर जरूर खुद जाएं, किसी और की बात का विश्वास न करें, क्योंकि चीजें बदलती रहती हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, तो चैनल को हमारे सपोर्ट भी जरूर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।